जनपद संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का कोरोना को लेकर एक बड़ा ही लापरवाही वाला बयान सामने आया। सपा सांसद ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये जो कोरोना का प्रोपेगेंडा है, ये असल में सियासी कोरोना है। ये बीजेपी का सियासी कोरोना है। बीजेपी सियासी कोरोना से डरा रही है क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी दाखिल हुए हैं तो इन्हें परेशानी हो रही है। कोरोना का अभी पता नहीं क्या हालत है, लेकिन सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है इस वक्त। वहीं सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने आरजेडी के नेता अब्दुल कारी सिद्दीकी के उस बयान को नकार दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब उन्हें भारत में रहने से डर लग रहा है। उन्होंने तो अजन्मे बच्चे को ही विदेश में बसने के लिए कह दिया है। की पार्टी आरजेडी के जो बड़े नेता अब्दुल बारी हैं सिद्दीकी, उनको कह रहा है कि भारत में रहने से डर लगता है। अपने बच्चों से कहते हैं विदेश जाएंगे। क्या कहना है इस बारे में? नहीं, हमें ये देश हमारा, हम इस देश में ही रहेंगे, इस देश को ही सुधारेंगे। इसमें जो कमियां हैं या जो मौजूदा गवर्नमेंट बीजेपी और आरएसएस जो हालात बिगाड़ रही है मुसलमानों के सिलसिले में, जो जुल्म और ज्यादती हो रही है यहाँ पर, या आमतौर से ज्यादती हो रही है, तो उसको सुधारने के लिए हम आने वाले इलेक्शन में इसका जवाब देंगे सन 24 में। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया। पीड़ित व्यक्ति ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में ज्वलनशील पदार्थ अपने ऊपर डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। पीड़ित का आरोप है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार वर्मा डीएस हॉस्पिटल के चिकित्सकों को बचाने में लगे हैं। पीड़ित की पत्नी की हत्या का चिकित्सकों पर आरोप है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार वर्मा ने कहा 100% दोषी है चिकित्सक। डीएस हॉस्पिटल के डॉक्टर ललित वार्ष्णेय और मेघा यादव पर गलत ऑपरेशन कर मरीज की हत्या करने का सीएमओ से पीड़ित परिजनों ने शिकायत की थी। परेशान लोग आए हैं जिन्होंने भी ये बिल्कुल वेदिका बच्ची थी। अभी इन्होंने आप पेट्रोल डाला है, हंगामा भी काटा है और ये काफी परेशान है। इनकी पत्नी की मृत्यु हुई और अभी तक इनका कहना है कि 1-1.5 महीने से आप जांच कर रहे हैं, अभी तक कुछ जांच। देखिए, अभी 1.5 महीना नहीं हुआ, वेदिका बच्ची की डेथ हुई है और उसमें जो कागज देखे गए हैं, कागज में दोष उस अस्पताल का पूरा निकल के आ रहा है प्रथम दृष्टया। लेकिन फिर भी ये था कि उसमें एक फिजिशियन की राय, बीच बीच में उन्हें बुलाया गया, वो बाहर चले जाते, जिसके लिए हमने उन्हें चेतावनी भी दे दी है वेदिका अस्पताल में जो डॉक्टर थे, और वो कि हम कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। लेकिन एक फिजिशियन की ओपिनियन और लेनी थी। फिजिशियन 27 तारीख को उन्होंने लास्ट जो हमने दिया 27 को फाइनल करने का हमारा था, क्योंकि फिजिशियन के भी उसमें उपचार में दिए गए ताकि उसकी भी राय मिल जाए। लेकिन फिजिशियन को हमने 27 को, उसने कहा कि 27 को मैं आ सकता हूँ, जो अपने उसमें केस शीट में फिजिशियन की है, इसलिए 27 को हम इसको फाइनल करके देते हैं। लेकिन उससे पहले ही अगर आप चाहते हैं तो मैं आज ही जितने कागज है, कागजों में प्रथम दृष्टया अस्पताल के लोग दोषी पाए जा रहे हैं। खबर अयोध्या से है, जो कैंट पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की 700 लीटर डीजल बरामद की गई। 115 सीसी हरियाणा से लाई गई अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पिकअप पर लाद कर सप्लाई करने की आशंका बताई गई है। आरोपियों से पुलिस ने एक कार भी बरामद की। थाना क्षेत्र के शहादतगंज अंडरपास के पास से गिरफ्तार किए गए अभियुक्त गोंडा के अयोध्या के रहने वाले हैं आरोपी। विश्व में कोविड की मार से जहां लाखों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं कईयों को भुखमरी के कागार पर लाकर खड़ा कर दिया गया। आज भी इसके उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एक मामला रायबरेली से उस समय देखने को मिला जब 9 दिसंबर को एसबीआई की मुख्य शाखा में एफडी जमा करने आए एक रिटायर्ड अधिकारी से लाखों की टप्पेबाजी करने वाले टप्पेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो उसने बताया कि वो कपड़े का थोक व्यापारी था, लेकिन कोरोना काल में व्यापार तबाह हो गया और वो टप्पेबाजी करने लगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ब्रिज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देखिए, आप विदित हैं कि दिनांक 9 दिसंबर इसी महीने की 9 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच रायबरेली में श्री राजेंद्र कुमार, जो एक रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर थे, उनके साथ बैंक के अंदर टप्पेबाजी, धोखाधड़ी करके उनके 5 लाख रुपए वहाँ से ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर पुलिसकर्मियों ने पहुँच करके अपनी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल से ऐसा समझ में आया कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही शातिर किस्म का है और बिल्कुल भी उसका प्रोफाइल, चूँकि वो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं और उनका अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, उनका ये कहना था कि उस व्यक्ति को देख के कोई शक नहीं कर सकता था कि वो किसी तरह का धोखेबाज आदमी है या टप्पेबाज है। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहन करके और बातचीत का बहुत ही मैच्योर आदमी, वैसे आदमी उनके साथ धोखाधड़ी कर रही है।
पुलिस ने वहाँ CCTV फुटेज खंगाली, अपनी टीम को लगाया और समस्त प्रयासों के बाद आज इस घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने ब्रिज कुमार बादवानी, जो भोपाल के रहने वाले हैं, उसको गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से टप्पेबाजी के 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। साथ में बैंक की कुछ अदद फर्जी मोहरें और कुछ अन्य रसीदें और अन्य डॉक्यूमेंट भी जो प्रथम दृष्टया फर्जी मालूम पड़ रहे हैं। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को जिंदा फूंकने का बयान देकर सुर्खियों में आने वाले तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने शाहरुख खान का 13वीं संस्कार किया। बकायदा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सड़क पर 13वीं का घड़ा फोड़कर 13वीं संस्कार किया। जगत गुरु का दावा है कि 13 दिन पहले फिल्म अभिनेता शाहरुख खान का पोस्टर जलाकर अंतिम संस्कार किया गया था। 13 दिन बाद 13वीं संस्कार कर रहा हूं। शाहरुख खान की नवनिर्मित फिल्म पठान में दर्शाए गए दृश्य को लेकर नाराज परमहंस दास ने ये बड़ा बयान दिया। शाहरुख खान की फिल्म पठान में भगवा रंग को बेशर्म रंग बताया गया, इससे संत समाज को आपत्ति है। 13 दिन पहले हमने फिल्म जिहादी शाहरुख खान का पुतला दहन किया था। ये शाहरुख खान ने जो फिल्म पठान बनाया है उसमें भगवा रंग को जिस तरह से इसने बेशर्म रंग बताते हुए, तो उससे हम लोगों को आपत्ति रही और उसका विरोध करते हुए हम लोगों ने फिल्म के बैन करने की भी मांग उठाई और उसका बायकॉट करने का हम लोगों ने धर्मादेश भी जारी किया है। साथ ही साथ में हमने फिल्म जिहादी शाहरुख खान का जो है पुतला दहन किया था। आज 13 दिन पूरा होने पर हमने शाहरुख खान की 13 किया है। यह शाहरुख खान वही है कि जब पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए इसने चंदा तक इकट्ठा करके वहां ले गया, लेकिन जब अपने देश उत्तराखंड में बाढ़ आई तो यह शाहरुख खान 1 रुपए भी नहीं दिया। लेकिन इस बेशरम को शर्म नहीं आई, अमेरिका के एयरपोर्ट पर इसको नंगा कर दिया गया था। अमेरिका के खुफिया एजेंसी की संदिग्ध लिस्ट में शाहरुख खान का नाम अभी भी है। यह अलकायदा को फंडिंग करता है और लगातार यह जो है देश विरोधी गतिविधि को संचालित करता है। आतंकवादियों के इशारे पर यह जो है देश में इस तरह की हरकतें करता रहता है। यह शाहरुख खान पूरे देश में जो है अश्लीलता और इस तरह की वेब सीरीज जो फिल्म जो है बना करके हमारे नौजवानों के चरित्र की हत्या कर रहा है। इसलिए जिहाद भारत से पूर्ण रूप से समाप्त हो, इसको ले करके हम लोग जो है अब जो है इसको अभियान शुरू कर दिए हैं और शाहरुख खान की आज हमने 13 किया है। और लोगों से अपील भी करता हूं कि जो भी देश विरोधी कोई भी फिल्म या वेब सीरीज बने उसका विरोध भी करिए, बाइकाट भी करिए, फ्लॉप होनी चाहिए। साथ ही साथ में जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसके ऊपर हमें जो है सरकार से भी जो है तो अपील है कि उस पर विधिक कार्रवाई हो। जब फ्रांस में मोहम्मद साहब पर कार्टून बनता है तो वो तमाम पूरे विश्व में उसका प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ। भारत में यहाँ तक कि भारत से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों और हिंदुओं का घर लूट गया। हम दूसरे की आस्था पर हम जो है तो कभी अपमान नहीं करते हैं, लेकिन मेरी आस्था पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। जब देखो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों को जो है उनकी हत्या हो रही है, उनको लगातार उनको लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। और इसके बावजूद भी जो है अगर ये खत्म ना हो, ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम साधु संत धर्माचार्य आगे आ गए हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, जिहाद को जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आज हमने शाहरुख खान की 13 किया है, ये पूर्ण रूप से जिहाद की 13 है, जिहाद की समाप्ति का आगाज है। और अब सरकार और जनता मिल करके आतंकवाद को जिस तरह से खत्म करने के लिए पूरे विश्व में। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके के सौख अड्डा स्थित जंक्शन पर रोड पर सड़क पर खड़ी 4 कारों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि आग ने कुछ ही क्षणों में विकराल रूप धारण कर लिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार धू-धू करके 4 गाड़ियां जलकर स्वाहा हो गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई तो तब तक चारों गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थी। आग किन कारणों से लगी है अभी तक पता नहीं चल सका। यूपी महोत्सव में महिला के साथ अभद्रता का मामला सामने आया। यूपी महोत्सव घूमने आई महिला के साथ साथ उसके सहयोगियों की भी पिटाई हुई है। महिला ने झूला वाले और उसके साथियों पर अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगाया। केंद्रीय विद्यालय में यूपी महोत्सव लगा हुआ है। उद्घाटन
बीजेपी नेत्री अर्पणा यादव ने किया था। अलीगंज थाना क्षेत्र स्थित केंद्रीय विद्यालय के सामने यूपी महोत्सव का मामला। ना पिता का साया है ना मां का साया है। बेटे का नाम दुर्गेश वर्मा, मोहल्ला साहबगंज। सरकार से और सभी समाज सेवियों अर्चना तिवारी सामाजिक संगठन ने निवेदन है कि सभी लोग आइए और इन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाएं और साथ ही बच्चों के परवरिश का जिम्मा उठाएं और ईश्वर ने जिस लायक आपको बनाया है इन बच्चों की सहायता करिए। इन बच्चों का जीवन का सबसे बड़ा भविष्य का सवाल है। और अर्चना तिवारी ने ये भी कहा है कि इन बच्चों की मदद जरूर हो। ऐसे गरीब असहाय बच्चों को अगर मदद करेंगे तो समाज में शिक्षा और बढ़ जाएगी और ये बच्चे देश के अनमोल रत्न हैं।